दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक सर्वाइवल स्टोरी है जिसका नाम है फ्रोजन। मूवी की शुरुआत में हम कहानी के तीन कैरेक्टर पार्कर, डैन और लिंच को देखते हैं। पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड होती है और लिंच डैन का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये तीनों अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए स्की करने आए होते हैं। यहाँ ये तीनों स्की रिजॉर्ट पर एक महिला का वेट कर रहे होते हैं जो यहाँ काम करती है। दरअसल ये महिला डैन की जानकार होती है। इन तीनों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये केबल कार की टिकट लेकर स्की स्पॉट तक जा सकें। अब यहाँ शिफ्ट चेंज हो जाती है, लेकिन वो महिला यहाँ नहीं पहुँच पाती है, बल्कि उसकी जगह एक आदमी वहाँ पहुँच जाता है, जिससे उन तीनों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। लेकिन डैन फिर भी हार नहीं मानता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर को उस आदमी के पास भेजता है ताकि वो अपनी खूबसूरती से उस आदमी को लुभाकर टिकट ले सके। और यहाँ इन तीनों का प्लान काम कर जाता है और वो आदमी कम पैसों में ही टिकट दे देता है। इसके बाद ये तीनों केबल कार पर बैठकर ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी केबल कार बीच में ही रुक जाती है, जिस वजह से पार्कर डर जाती है। लेकिन डैन उसे शांत कराता है और कहता है कि थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। और होता भी ऐसा ही है। कुछ टाइम बाद ही केबल कार चालू हो जाती है। अब ये तीनों छोटी पहाड़ी पर स्की करने लगते हैं, क्योंकि पार्कर को स्की करना नहीं आता था। यहाँ डैन पार्कर को स्की करना सिखा रहा होता है, जिस वजह से लिंच अकेला पड़ जाता है और वो एंजॉय नहीं कर पाता है। जिसके बाद ये तीनों शाम होते ही नीचे आ जाते हैं। यहाँ डैन लिंच को कहता है कि उसे ये बच्चों की तरह स्की करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया और वो घर जाने से पहले सबसे ऊंची पहाड़ी से स्की करना चाहता है। लिंच ये भी चाहता है कि इस बार पार्कर उनके साथ ना आए ताकि वो दोनों स्की के पूरे मजे ले सकें। पार्कर लिंच की बात सुन लेती है और नीचे ही रुकने का डिसाइड करती है, लेकिन डैन उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है और वो पार्कर को भी साथ में ले जाता है। ये तीनों ऊपर जाने के लिए केबल कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर ये तीनों देखते हैं कि गार्ड केबल कार को बंद कर रहा है। तो ये तीनों गार्ड से ऊपर जाने के लिए जिद करने लगते हैं। यहाँ गार्ड उन्हें बताता है कि उसे यहाँ तूफान आने की खबर मिली है, तो वो किसी को भी ऊपर नहीं भेज सकता है। लेकिन ये तीनों फिर भी उस गार्ड की बात नहीं मानते हैं और उसे कुछ समय के लिए रुकने के लिए कहते हैं। अब काफी रिक्वेस्ट के बाद गार्ड भी मान जाता है और एक केबल कार से तीनों को ऊपर भेजने लगता है। ऊपर जाते हुए ये तीनों तीन और लड़कों को देखते हैं जो स्की करते हुए नीचे जा रहे थे। इन्हें देखकर डैन और लिंच एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये उनका आखिरी राउंड है, तो जमकर मजे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस गार्ड को उसका बॉस बुला लेता है, तो पहले वाला गार्ड दूसरे गार्ड को वहां खड़ा करके जाने लगता है और वो गार्ड दूसरे गार्ड को बता के जाता है कि अभी तीन लोग ऊपर गए हुए हैं, उनके आने के बाद ही वो केबल कार को बंद कर दे। अब यहाँ थोड़ी देर बाद वो तीन लड़के स्की करते हुए नीचे आ जाते हैं, जिससे इस गार्ड को लगता है कि ये वही तीन बंदे हैं जो ऊपर गए हुए थे। और इसके बाद ये गार्ड केबल कार को बंद करके यहाँ से चला जाता है। वहीं ऊपर ये तीनों सोच रहे होते हैं कि शायद पहले की तरह ही अब भी ये केबल कार रुक गई है और कुछ ही टाइम में गार्ड इसे शुरू करके चला देगा। तो टाइम पास करने के लिए ये तीनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इनके होश तब उड़ जाते हैं जब एक एक कर रिजॉर्ट की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। इनको यहाँ लग रहा होता है कि गार्ड ने इनके साथ मजाक किया है और थोड़ी देर में वो सब कुछ चालू कर देगा। लेकिन काफ़ी देर तक यहाँ जब लाइट नहीं जलती है तो तीनों पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि अब इनको एहसास हो जाता है कि सारे लोग स्की रिजॉर्ट बंद करके यहाँ से जा चुके हैं और अब ये तीनों ही उस केबल कार पर फंसे हुए हैं जो कि ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ये तीनों यहाँ रुककर सुबह होने का वेट करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ ठंडी हवा बहने लगती है, जिस वजह से इनकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब इनके पास कोई चारा नहीं होता है, तो उसी केबल कार पर बैठकर किसी के आने का वेट करने लगते हैं कि तभी कुछ देर बाद वहां अपने साथी को लेने के लिए एक वर्कर ऊपर आता है। वो तीनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वर्कर के पास उसके साथी की कॉल आती है, जो उस वर्कर को बताता है कि वो बंदा ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो वो वर्कर अपनी गाड़ी लेकर वापस नीचे जाने लगता है और ये तीनों उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाते हैं और अपने स्की बोर्ड भी उसकी गाड़ी पर फेंकते हैं। लेकिन यहाँ तूफान इतनी तेज होता है कि वो वर्कर उनकी आवाज़ और उनका सामान कुछ भी नहीं देख पाता है और वापस रिजॉर्ट पर आ जाता है। अब कुछ टाइम बाद तूफान थम जाता है और यहाँ और ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। यहाँ का टेम्परेचर और गिर जाता है, जिस वजह से पार्कर की स्किन फटने लगती है, यानी पार्कर को फोर्स बाइट होने लगता है। अपनी टेंशन कम करने के लिए पार्कर स्मोक करने के लिए अपना एक ग्लव्स निकालती है, जो उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब यहाँ फंसे हुए इन्हें काफ़ी टाइम हो जाता है, तो डैन डिसाइड करता है कि वो इतनी ठंड में यहाँ फंसे नहीं रह सकते हैं, तो वो मदद लाने के लिए नीचे कूदने की डिसाइड करता है।
वहीं पार्कर और लिंच उसे कूदने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो लोग ज़मीन से 50 मीटर की ऊंचाई पर थे। डैन उन दोनों की बात नहीं सुनता है और केबल कार से कूद जाता है। ज़मीन पर कूदते ही डैन की दोनों पैरों की हड्डियां बाहर आ जाती हैं, जिससे डैन अब हिल भी नहीं पाता है और कुछ समय बाद ही उसके पैरों में तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, यहाँ इस सीन को देखकर तो मुझे डैन पर दया नहीं लगती है, क्योंकि इस समय उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि शायद वो मरने की भी दुआ मांग रहा हो ताकि इस दर्द से छुटकारा पा सके। अब यहाँ पार्कर डैन की ऐसी हालत देखती है तो उसकी मदद करने के लिए कूदने वाली होती है, लेकिन लिंच उसे रोक लेता है और डैन भी उसे कूदने के लिए मना करता है क्योंकि डैन नहीं चाहता है कि पार्कर की भी हालत उसके जैसी हो जाए। ब्लीडिंग रोकने के लिए पार्कर एक कपड़ा डैन के पास फेंकती है, लेकिन वो ऊपर पेड़ पर ही लटक जाता है। तो लिंच अपना कपड़ा डैन के पास फेंकता है। ये कपड़ा डैन के पैरों के सामने गिरता है, लेकिन डैन का शरीर इतना भी साथ नहीं दे रहा होता है कि वो उस कपड़े को उठाकर अपने जख्मों को बांध सके। लेकिन फिर भी डैन कोशिश करता है और वो कपड़ा उठा लेता है और ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने दोनों पैरों को बांध देता है। यहाँ इन तीनों को किसी जानवर की आवाज़ आती है तो डैन लिंच को उसकी मदद करने के लिए कहता है। लिंच उसके पास जाने के लिए पीछे वाले खंभे तक पहुंचने की कोशिश करता है जिस पर कि सीढ़ियाँ लगी होती हैं। यहाँ केबल कार पर बर्फ जमी होती है जिस वजह से वो बहुत ही स्लिपरी हो जाती हैं। तो लिंच वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि डैन के खून की स्मेल की वजह से एक भेड़िया वहाँ आ जाता है और वो भेड़िया डैन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी लिंच उस पर इसकी बोर्ड फेंक कर मार देता है, जिससे डरकर वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है। लिंच फिर से उस खंबे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वापस आ जाता है। तो पार्कर उसे वापस आने का कारण पूछने लगती है और वहीं लिंच पार्कर को नीचे देखने से मना करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि दरअसल वो भेड़िया और कई भेड़ियों के साथ यहाँ आ गया होता है। अब ये सारे भेड़िए मिलकर डैन पर हमला कर देते हैं और उसे मार कर खा जाते हैं और ये दोनों इतने लाचार होते हैं कि चीखने चिल्लाने के अलावा ये डैन की कोई मदद नहीं कर पाते हैं। अब इन दोनों को यहाँ बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि पार्कर ने अपना बॉयफ्रेंड और लिंच ने अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया होता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम देने लगते हैं। यहाँ पार्कर लिंच से कहती है कि अगर उसने डैन को रोक लिया होता तो डैन अभी जिंदा होता, और जवाब में लिंच पार्कर को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ नहीं आई होती तो वो अपना टाइम उसे इसकी सिखाने में ख़त्म ना करते और बहुत टाइम पहले ही यहाँ से इसकी करके निकल गए होते। ये सब सुनकर पार्कर लिंच से माफ़ी मांगती है और लिंच भी उसे माफ़ कर देता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों उस केबल कार पर सो रहे होते हैं और पार्कर ने अपने हाथ से सेफ्टी बार को पकड़ रखा होता है। अब यहाँ जैसे ही पार्कर जगती है तो वो अपने हाथ को सेफ्टी बार से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उस सेफ्टी बार के साथ जम गया होता है। अब काफ़ी कोशिश के बाद वो अपना हाथ सेफ्टी बार से हटा लेती है, लेकिन उसके हाथ की सारी स्किन उस सेफ्टी बार पर ही लटक जाती है। अब ऐसे ही वेट करती हुए उन्हें सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। अब लिंच भी समझ जाता है कि ये दोनों एक और रात यहाँ नहीं गुजार सकते हैं और यहाँ मरकर वो डैन की कुर्बानी को जाया नहीं कर सकते हैं। तो लिंच फिर से एक बार उस खंबे तक जाने की कोशिश करता है और इस बार वो दूसरी चेयर तक पहुंच भी जाता है। यहाँ लिंच देखता है कि वो भेड़िया भी उसका नीचे इंतजार कर रहे होते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो पार्कर से उसकी स्की पोल उसके पास फेंकने की कहता है। तो पार्कर वो स्की पोल वहाँ फेंक देती है। अब काफ़ी हलचल के कारण पार्कर की चेयर के स्क्रू लूज हो जाते हैं, जिस वजह से वो चेयर भी गिरने वाली होती है। वहीं लिंच उस पुल तक पहुंच जाता है और सीढ़ियों की हेल्प से नीचे उतर जाता है, लेकिन तभी वो भेड़िए लिंच पर हमला कर देते हैं। किसी तरह लिंच स्क्यू पोल उठाकर उन भेड़ियों को भगा देता है और इसकी बोर्ड पर बैठकर जाने लगता है और पार्कर को कहता है कि वो जल्दी ही मदद लेकर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही लिंच वहाँ से निकलता है वो भेड़िए भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब यहाँ पार्कर को वेट करते हुए शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है और रात से फिर सुबह हो जाती है, लेकिन लिंच वापस लौट कर नहीं आता है। अब पार्कर भी यहाँ और वेट नहीं कर सकती है, तो वो यहाँ से कूदकर निकलने की सोचती है और वो कूदने के लिए उस केबल कार से लटकती है कि तभी उस चेयर का स्क्रू निकल जाता है और वो चेयर भी एक तार के सहारे लटक जाती है। यहाँ वो तार भी धीरे धीरे टूट रही होती है। इससे पहले कि वो तार पूरी तरह टूटती, पार्कर उस चेयर से कूद जाती है, लेकिन पार्कर के संभलने से पहले ही वो तार टूट जाती है और वो चेयर पार्कर के पैर पर गिर जाती है। पार्कर किसी तरह पैर को चेयर के नीचे से निकालती है और खिसकते हुए नीचे जाने लगती है। यहाँ रास्ते में उसे लिंच की लाश मिलती है,
जिसे भेड़ियों ने फाड़ दिया था और वो उसे खा रहे थे। दरअसल लिंच नीचे पहुंचा ही नहीं था। अब पार्कर उन भेड़ियों से बचकर नीचे जाने लगती है और कुछ समय बाद रोड पर पहुंच जाती है। यहाँ एक आदमी इस रोड से जा रहा होता है तो उसकी नज़र पार्कर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो गाड़ी रोक लेता है और पार्कर को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ यार भाई को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि इस टाइम आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।